लेट्स माइक न्यूज एट 7। लद्दाख में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पर वांगचुक पर भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया था, जबकि वांगचुक ने इसे पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि उनकी बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई थी और कोई चेतावनी नहीं दी गई। वांगचुक ने कहा कि वे कभी अपने रुख से पीछे नहीं हटे और कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी वो अपने समर्थन पर कायम हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ जब कल हमें लद्दाख के एलजी वीके सक्सेना जी ने अपने घर बुलाया, चाय पिलाया, मीठी मीठी बातें की, अपने बहुत ही अच्छे कामों के बारे में बताया, जिसमें कि पौधे उगाना, पेड़ लगाना, सरोवर बनाना, पानी का इंतजाम करना, इन सब के बारे में बताया और कोलैबोरेट करने की पेशकश की। और फिर बातों बातों में उन्होंने ये जिक्र भी किया कि आपने जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बयान दिया था, उससे हमें चिंता होती है, क्योंकि आप ऐसे शख्सियत बन गए हैं कि आपके हर बात अगले दिन अखबारों की सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस बन जाती हैं। तो आप कृपया ऐसा न कहें तो बहुत अच्छी होगी, हमारे वातावरण अच्छा बनेगा। और मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मैं इसे एक बहुत ही रचनात्मक क्रिएटिव एक्सप्रेशन मानता हूं युवा पीढ़ी का। सरकार को असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्यसभा नामांकन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है। उनके अनुसार यह फैसला पूरी तरह से कांग्रेस हाईकमान के हाथ में है और सभी राज्यों की सूची एक साथ घोषित की जाएगी। शिव कुमार ने यह भी बताया कि पार्टी के अंदर इस समय चर्चा और विचार विमर्श जारी है, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। उन्होंने साफ किया कि इस प्रक्रिया में उनकी कोई सीधी भूमिका नहीं है। I don't know about it. The party high command will take, even MLC also, Rajya Sabha also, it is the high command decision. We just give them the suggestion, that's all. I don't want. Sir, when are you going to take the oath? When are you going to take the oath? Then I don't know still when they will elect the leader of the Congress party. Then we will. असम में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिजीत मजुमदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को भेजा। अभिजीत मजुमदार ने आरोप लगाया कि असम में टीएमसी की छवि एक विशेष समुदाय की पार्टी के रूप में बन गई है, जिससे उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। पार्टी का झुकाव कुछ समुदायों की ओर अधिक है और हिंदुत्व की सोच रखने वाले लोगों के लिए पार्टी में बने रहना मुश्किल है। मजुमदार ने यह भी दावा किया कि असम में टीएमसी का संगठन कमजोर है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता नहीं दिखते। गौरतलब है कि उन्होंने गुवाहाटी सेंट्रल से टीएमसी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें 1061 वोट मिले थे और वे चौथे स्थान पर रहे थे। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अखिल भारतीय चिकित्सा महासंघ की ओर से पेश अधिवक्ता तन्वी दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने अपने अपने हलफनामे अदालत में दाखिल किए हैं। इन हलफनामों में परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए हुई बैठकों, चर्चाओं और किए गए फैसलों की जानकारी दी गई है। साथ ही भविष्य में लागू किए जाने वाले सुधारों का भी जिक्र है। के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट को भी पढ़ा और फिर ये भी ऑब्जर्व करा कि ये जो बार बार हो रहा है, जो 2024 में हुआ था, ये जो 2026 में पेपर लीक हुई है, तो इसका रीजन क्या है। तो उनके कुछ क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने आज चेयरपर्सन से पूछे। चेयरपर्सन इन पर्सन आज कोर्ट में अपीयर हुए थे, तो उनने पूरी प्रोसेस समझाई कोर्ट को कि क्या क्या हुआ है एनटीए की तरफ से और क्या क्या कमेटी की रिपोर्ट कैसे कैसे फॉलो हुई है, ये सारी चीजें भी बताई गई आज कोर्ट में। कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी चीज आज ऑब्जर्व करी कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तब तक ये चीज खत्म नहीं होगी। बिकॉज देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी कि किसका ये रोल है और किसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन